नमस्कार, मेरा नाम प्रिया डंगवाल है। मैं उत्तराखंड के अल्मोड़ा ज़िले से हूँ और पिछले 2 साल से मैं दिल्ली में रहती हूँ और मैं बीए सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ। मैंने अपना बीए सेकेंड ईयर का फॉर्म अल्मोड़ा के SCJU यूनिवर्सिटी से भरा है। यूट्यूब पे ये मेरा पहला वीडियो है स्टडी के बारे में। इसमें मैं आपको उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के बुक्स के बारे में एंड चैप्टर्स के बारे में एक्सप्लेन करूँगी। जो भी मिस्टेक्स होगी उनके लिए सॉरी, क्योंकि मैं भी बीए सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ। जितना मुझे आएगा मैं उतना आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगी। धन्यवाद। ये ओपन यूनिवर्सिटी की बीए सेकेंड ईयर की हिस्ट्री की फर्स्ट बुक है, जिसका नाम आधुनिक भारत का इतिहास है। और इस बुक की फर्स्ट ब्लॉक का नाम है आधुनिक भारतीय इतिहास लेखन परंपरा। वो आपको पोस्टर में आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। और इस ब्लॉक के अंदर 4 इकाइयाँ हैं, जिसमें फर्स्ट इकाई का नाम है आधुनिक भारतीय इतिहास के स्रोत सामग्री, जो मैंने पोस्टर में लिखा था। और उसके बाद इस चैप्टर में सबसे पहले प्रस्तावना है इस चैप्टर के बारे में, और उद्देश्य है कि आप क्या पढ़ोगे, इसमें आपको क्या समझाया जाएगा। सबसे पहली चीज़ है इस पे आधुनिक भारतीय इतिहास के औपनिवेशिक स्रोत। तो इस पॉइंट के अंदर सबसे पहले लिखा है, भारत में ब्रिटिश शासन ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा 1757 ईस्वी में प्लासी की सफलता के साथ आरंभ हुआ। हम जानते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश सरकार द्वारा संचालित नहीं हुई थी, जैसे कि फ्रांसीसी कंपनी थी। इसका मतलब है कि भारत में ब्रिटिश शासन ईस्ट इंडिया कंपनी 1757 में आई थी, प्लासी की युद्ध के सफलता के बाद। ब्रिटिश की एक कंपनी थी जिसका नाम था क्या, ईस्ट इंडिया कंपनी, और वो कब आई थी, 1757 में। और ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ये ब्रिटिश शासन सरकार द्वारा संचालित नहीं थी। जैसे मान लीजिए भारत की कोई कंपनी है, जैसे आप जिनमें आप बहुत लोग कॉल सेंटर वगैरह की जॉब करते हैं। वो कंपनियां भारत सरकार के साथ संचालित नहीं होती है, उनके साथ उनका कोई लेना देना नहीं होता है। वो किसी और की खुद की कंपनी होती है। वैसे ही ब्रिटिश सरकार का इस ईस्ट इंडिया कंपनी से कोई लेना देना नहीं था। गवर्नर को इंग्लैंड में बैठे अपने आँखों से लगातार निर्देश लेने होते थे। साथ ही भारत शासन से संबंधित प्रत्येक जानकारी एवं सूचना को भेजना भी अनिवार्य था। ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश शासन से संचालित नहीं थी, बट फिर भी उन्हें अपना जो लेखा जोखा था वो और भारत से संबंधित जो भी जानकारियाँ थी वो उन्हें देना अनिवार्य था। 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से एवं उसके पश्चात दूसरे अधिनियमों के जरिए ब्रिटिश सरकार ने भी भारत के शासन पर नियंत्रण करना आरंभ कर दिया। 1773 में ब्रिटिश सरकार भी भारत में आ चुकी थी रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से, और सरकार ने अपना नियंत्रण करना शुरू कर दिया था ब्रिटिश सरकार ने हमारे भारत देश पर। 1857 के पश्चात तो भारत का शासन सीधे ब्रिटिश संसद के अधीन हो गया, और फिर 1857 के बाद भारत का शासन ब्रिटिश संसद के खिलाफ हो गया। इस सब के परिणाम स्वरूप विशाल लिखित स्रोत सामग्री इतिहासकारों के लिए उपलब्ध हो सके। इस खंड में हम इसी सामग्री का अध्ययन आगे करेंगे। दूसरा पॉइंट, अधिनियम एवं कानून। भारत में कंपनी राज के एकदम आरंभिक काल 1757 से 1772 के पश्चात भारत का ब्रिटिश शासन ब्रिटिश संसद के निर्देशन एवं नियंत्रण से ही चलता था। मतलब भारत के लोग थे, उनका कंपनियों पे राज सिर्फ 1772 से लेकर 1757 तक अपनी मर्जी से चला।
1772 के बाद ब्रिटिश शासन, ब्रिटिश संसद के निर्देशन एवं नियंत्रण से ही उनकी कंपनियां चली। ब्रिटिश क्राउन ने 1599 ईस्वी में कंपनी को भारत में व्यापार का एकाधिकार दिया था। तभी से कंपनी इस एकाधिकार को बनाए रखने के लिए लगातार ब्रिटिश शासकों पर निर्भर थी। 18वीं सदी एवं 19वीं सदी के आरंभ में हर एक 20 वर्ष के पश्चात कंपनी को अपना एकाधिकार बनाए रखने के लिए संसद की अनुमति प्राप्त करनी पड़ती थी। मतलब 1599 ईस्वी में कंपनी थी जो उसको भारत में व्यापार करने का अधिकार दिया था ब्रिटिश सरकार ने। और इस कंपनी का एकाधिकार को बनाए रखने के लिए कंपनी वाले हर 20 साल बाद कंपनी का एकाधिकार बनाए रखने के लिए संसद से अनुमति लेनी पड़ती थी उनको, वो अनुमति लेते थे। भारत में कंपनी राज की स्थापना के पश्चात ब्रिटिश सरकार ने भारतीय शासन के लिए निर्देश देना भी आरंभ कर दिया। भारत में जब कंपनी राज की स्थापना हुई थी उसके बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीय शासन के लिए अपने निर्देश देना शुरू कर दिया था।